मोक्षमार्गशनितारं भेतारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कहाँ थे? ध्यान तप में आना है ना। अंतरंग तप से संबंधित कुछ सवाल आए। मुकेश जैन का छेद प्रायश्चित, परिहार प्रायश्चित और पारंचिक प्रायश्चित तो कठोर प्रायश्चित। ऐसे में जिन कारणों से प्रायश्चित लिखता है, ऐसे में कोई अगर अपने गुरु के समक्ष ही दोष न प्रकट करे तो ऐसे में क्या होता है, क्या दोष लगता है? जो दोष प्रकट नहीं करेगा वह शुद्ध रहेगा। प्रायश्चित लिया जाता है, दिया नहीं जाता है। तो जिसे अपना जीवन निर्मल बनाना है वो निर्दोष भाव से गुरु के समक्ष अपनी आलोचना करके प्रायश्चित लेता है। साथ ही कोई शिष्य अगर दोष का कुछ हिस्सा ही बताए या दिए हुए प्रायश्चित से सहमत न हो तो क्या होता है? वो संसार में भ्रमण करता रहता और क्या होता है? परिहार और पारंचिक प्रायश्चित में जितनी अवधि के लिए संघ से पृथक किया जाता, उतनी सीनियरिटी भी कम हो जाती है क्या? ये आप लोगों का विषय नहीं है। भगवान अगर कुछ मुनि अपने संघ को अपनी मर्जी से छोड़ देते कौन सा दोष लगता है? ऐसे में क्या अगर वो वापस संघ में जाना चाहे तो क्या संघ के आचार्य उनको संघ में आने? ये आचार्य और उनका विषय है, हमारा नहीं। विवेक प्रायश्चित में उपकरण जैसे कि पिच्छी और कमंडलों को कैसे छुड़वा सकते, क्योंकि इनके बिना तो मुनिचर्या ही संभव नहीं है। मुनि बनो तो पता लगेगा। भक्तवान विवेक, उपकरण विवेक आदि है। किसी को मान लीजिए अपने उपकरणों से बहुत आसक्ति है, रात दिन कमंडली और पिच्छी सुधारते हैं, चलो तुम अपना कमंडल यूज नहीं करोगे, हो गया, दूसरे से कर ले, गुरु आज्ञा है, अब उनको करना है। प्रायश्चित वैसा होता है। केस रोज करने की भी आलोचना और प्रतिक्रमण करना अनिवार्य होता है क्या? यदि हाँ तो गुरु की साक्षी ना हो तो आलोचना कैसे करें? गुरु के परोक्ष में भी स्मरण करके आलोचना कर सकते। केसलोच प्रतिक्रमण ही होता पूर्वक होता है। सब परिक्रमणे सोपवासे दिवसे प्रतिक्रमण करके ही केसलोच किया जाता है। आप जब मलमूत्र त्यागते तो कायस्वर करते, क्या ये भी प्रायश्चित होता है? ये हमारा कृति कर्म है, प्रायश्चित नहीं है। बिना कृति कर्म हमारे दिन भर में करने योग्य क्रियाओं को कृति कर्म कहते हैं। विनय तप के भेद में और वैयावृत्ति के भेद में कहा, संयमी पात्रों के कष्टों का निवारण करने को वैयावृत्त है कहा। ऐसे में साधु को धर्मोपकरण शास्त्र आदि देना भी वैयावृत्त कहलाएगा या नहीं? हाँ कहलाएगा। आचार्य संबंध महाराज ने इन्हें वैयावृत्ति ही कहा। क्या स्थितिकरण करना भी वैयावृत्ति कहलाएगा? नहीं, स्थितिकरण भिन्न है, वैयावृत्ति भिन्न है। वैयावृत्ति तो बाह्य क्रिया ही करते हैं, वैयावृत्ति में तो बाह्य क्रिया ही करते, तो इसके इनमें अंतरंग तप में क्यों लिया? बिना अंतरंग के स्पंदन के किसी की सेवा करने का भाव ही नहीं होता। हर किसी को देख लो, सेवा का भाव तभी होगा जब अंतर मन जुड़ेगा। बाह्य उपदि त्याग को परिग्रह त्याग भी कह सकते हैं। परिग्रह का ही त्याग है बाह्य उपदि में। सर्व परिग्रह तो ये मुनियों ने तो सब परिग्रह को त्याग दिया, लेकिन शरीर आदि से ममत्व के त्याग का नाम बाह्य उपदि त्याग। चलिए, कायस्वर हो गया ना? शुरू करते हैं। अब ध्यान तप की बात है। सूत्र क्रमांक 27। उत्तम संघननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यानमांतर मुहूर्ता। उत्तम संगननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता। बोलो बोलो।
उत्तम संगनस्याय, फिर से उत्तम संगननस्य एकाग्र, बोलो उत्तम संगननस्य एकाग्र, संगननस्य एकाग्र, संगननस्य एकाग्र, ऐसा बोलो। हाँ, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्, फिर से बोलो। एक बार और। आपका तो स्पष्ट है ही। उत्तम संगननस्य, उत्तम संगनन वाले का, एकाग्र चिंता निरोधो, एकाग्र चिंता निरोधो, एकाग्र यानी एक को प्रमुख बनाकर, चिंता निरोध यानी चित्त वृत्ति का निरोध करना, यानी किसी एक विषय में चित्त वृत्ति को रोक लेना। ध्यानम, ध्यान है जो आंतर मुहूर्तात्, ध्यान मांतर मुहूर्तात् है ना, उसमें ध्यानम अलग जाएगा और आंतर आ जाएगा, जो कि अंतर मुहूर्त काल तक होता है। सूत्र को फिर से देखो। उत्तम संगननस्य, पहला पद, उत्तम सहनन वाले का, एकाग्र चिंता निरोधो, एक विषय में चित्त वृत्ति को रोकना। एकाग्र चिंता निरोध यानी किसी एक विषय में अपनी चित्त वृत्ति को रोकना। ध्यानम, ध्यान कहलाता है। आंतर मुहूर्ता, अंतर मुहूर्ता। इस सूत्र में ध्यान, ध्यान का स्वामी और ध्यान का काल तीनों निरूपित है। ध्यान की परिभाषा क्या है? एकाग्र चिंता निरोध हो, किसी एक विषय में चित्त वृत्ति का रुक जाना ध्यान है। किसको होगा? उत्तम संगननस्य, कितनी देर तक चित्त वृत्ति को रोकने का नाम ध्यान है? आंतर मुहूर्तात्, यानी अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त के भीतर। समझ गए? सूत्र बैठ गया? हाँ, 48 मिनट का मुहूर्त है, उसके भीतर भीतर। तो एकाग्र उत्तम सहनन वाले का किसी एक विषय में चित्त वृत्ति का निरोध ध्यान है, जो अंतर मुहूर्त तक होता है। ठीक है? हाँ, बता रहा हूँ। पहले सूत्र का अर्थ समझ लिया। क्या बोला? यहाँ चर्चा किसकी है? ध्यान तप की चर्चा है। किसकी चर्चा है? और तप में निर्जरा होती है, और ध्यान तप सबसे श्रेष्ठ तप है, इससे परम निर्जरा होती है। तो ये जो परिभाषा है, ये किसकी है? ध्यान तप की। वो किसको होगा? उत्तम सहनन वाले को होगा। ध्यान क्या है? एक विषय में चित्त वृत्ति का रुकना। कितने काल तक? अंतर मुहूर्त तक। सूत्र तो आ गया। अब सवाल आया, ये उत्तम सहनन क्या है? 6 सहनन है। कितने सहनन है? इनमें से प्रथम 3 सहनन को उत्तम सहनन कहते हैं। कितने सहनन को? कौन से? जोर से बोलो। हाँ हाँ हाँ, वज्र विषम नाराज सहनन। दूसरा वृषभ नहीं, वज्र नाराज। वृषभ घटेगा। पहला वज्र विषम नाराज, दूसरा वज्र नाराज, और तीसरा नाराज। इन 3 सहननों में ही मूल शुक्ल ध्यान होगा। समझ गए? उसमें भी छपक श्रेणी चढ़ने के लिए
पहला सहनन चाहिए। तो महाराज आज तो किसी को ध्यान नहीं है, इस परिभाषा के अनुसार ध्यान नहीं है, उत्तम ध्यान नहीं है, आज शुक्ल ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान हो सकता है। क्योंकि आज हम सब के पास हीन सहनन है। समझ गए बात? बैठ गई सूत्र की। तो उत्तम सहनन वाले का एक विषय में चित्तवृत्ति का रुकना ध्यान है, जो अंतर मुहूर्त तक होता है। यहाँ उत्तम सहनन का मतलब प्रथम 3 सहनन। एकाग्र, एक को अग्र यानी मुख बना दो, प्रमुख बना दो किसी एक विषय में। चिंता निरोध यानी चित्त का निरोध ध्यान है। ठीक है, आगे चले। कहाँ से आया तीव्र चिंता? श्लोक बोलो, बोलो बोलो श्लोक। तो इसमें तीव्र तो लिखा नहीं, हिंदीकार ने लिख दिया। बता, चिंताया है, चिंताया नहीं, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। लेकिन यहाँ तीव्र कहाँ लिखा? तीव्र चिंता का नहीं, गलत है। एकाग्रत्वे अति चिंताया, अच्छा अति शब्द है, अति चिंताया निरोधो ध्यान मिष्यते। एक तीव्र चिंता का किसी एक पदार्थ में रुक जाना ध्यान मिष्यते। ठीक है, अति शब्द है ना, आपने आपके बोलने में अति नहीं आया था। हमने बोला ही नहीं, हाँ। बोला है। एकाग्रत्वेति चिंताया निरोधो ध्यान मिष्यते अंतर्मुहूर्त तस्तच्च भवत्युत्तम संगते। उत्तम सहनन वाले को होता है तीव्र चिंता का मतलब वो नहीं है कि चंचलता, चित्त की चंचलता को रोकना है, पाद पूर्ति के लिए जोड़ दिया है। चिंता निरोधो ध्यानम, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये उसकी परिभाषा है। अब ध्यान के भेद बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं, आर्तरौद धर्म शुक्लानि, आर्तरौद्र धर्म शुक्लानि। ध्यान के 4 प्रकार हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। कौन कौन से? आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। इनमें से आर्त ध्यान किसको बोलेंगे? आर्त शब्द का अर्थ होता पीड़ा रूप परिणाम। आर्त शब्द बना ऋत से, ऋत का अर्थ होता दुख, अर्ति पीड़ा। तो ऋतम दुखम अर्दनम अर्तिर्वा आर्तम। तो पीड़ा रूप परिणाम को आर्त ध्यान कहते हैं। आर्त ध्यान की परिभाषा क्या बनेगी एक पंक्ति में? पीड़ा, कष्ट, अंदर दुख हो, पीड़ा हो, आकुलता हो, ये सब क्या है? आर्त ध्यान। दूसरा रौद्र ध्यान। रौद्र का एक अर्थ होता है क्रूर, क्रूर परिणामों से युक्त ध्यान का नाम रौद्र ध्यान है। धर्म ध्यान, धार्मिक भावना से युक्त एकाग्रता का नाम या पवित्र विचारों के साथ होने वाले ध्यान का नाम। और शुक्ल ध्यान, मन की अत्यंत निर्मलता के साथ होने वाला ध्यान शुक्ल ध्यान। एक एक लाइन में परिभाषा याद है? बोलो, आर्त ध्यान किसे कहेंगे? ठीक है, पीड़ा रूप चिंतन का नाम आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान किसे बोलेंगे? क्रूर परिणामों से युक्त ध्यान का नाम। धर्म ध्यान किसे कहेंगे? और शुक्ल ध्यान किसे कहेंगे? मन की अत्यंत निर्मलता के साथ होने वाला ध्यान शुक्ल ध्यान है। तो इस प्रकार ये 4 ध्यान हैं। कौन कौन से? दोहराओ नाम। आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल, ये 4 ध्यान हैं।
इनमें से आर्त और रौद्र ध्यान, ध्यान तप नहीं है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान तप है। चित्तवृत्ति को आर्त रौद्र से हटाकर धर्म और शुक्ल में लगाना ही ध्यान है, वही कर्म की निजरा है। आगे बताएंगे, देखो सूत्र लो फिर आगे बोलते हैं। परे मोक्ष हेतु, परे मोक्ष हेतु, आर्त रौद्र धर्म शुक्ल, ये 4 प्रकार के ध्यान है, 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, शुभ में और अशुभ में। आदि के 2 अशुभ हैं, बाद के 2 शुभ हैं। आदि के 2 अशुभ आर्त और रौद्र ध्यान हैं, वह पापाश्रव के हेतु हैं, नरक और तिर्यंच गति का कारण है। अब बाद के 2 शुभ हैं, वह स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। तो ये कर्म को झड़ाने में सामर्थ्य है। तो यहाँ करें परे मोक्ष हेतु, बाद के जो धर्म और शुक्ल ध्यान है वो मोक्ष के हेतु हैं। परे यानी बाद के 2, परे का मतलब क्या लेंगे? पढ़े नहीं, परे यानी बाद के 2। कौन से हुए? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। किसके हेतु है? मोक्ष के हेतु। ठीक है, तो परे मोक्ष हेतु। धर्म से संबंधित धर्म है। धर्म ध्यान हम लोग बोल चाल में बोलते हैं, तो धर्म से संबंधित धर्म, जो धर्म से युक्त है उसका नाम धर्म्य। धर्म ही बोलेंगे, धर्म्य। संस्कृत में धर्म बोलेंगे, हिंदी में धर्म चल जाएगा। धर्म ध्यान, धर्म नहीं, धर्म। धर्म अब बोलचाल में बुंदेलखंडी में बोलते हैं, बुंदेलखंडी में धर्म बोल देंगे, लेकिन शुद्ध हिंदी में धर्म है। हाँ, रेप है। तो इस प्रकार 2 ध्यान मोक्ष के हेतु हैं। तो अपने आप ये बात प्रकट हो गई कि 2 संसार के हेतु, परे मोक्ष हेतु तो अपरे संसार से हेतु। तो आर्त और रौद्र ध्यान ये दोनों संसार के कारण है, तीसरा तो कोई विकल्प है नहीं। तो आर्त रौद्र संसार के कारण, धर्म शुक्ल मोक्ष के कारण। समझ में आ गया? अब ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के भेद आगे बता रहे हैं। सबसे पहले आर्त ध्यान, हमें ये जानना है कि आर्त रौद्र ध्यान करना नहीं पड़ता, संस्कारवश अपने आप होता है। हमारी कोई भी क्रिया या प्रवृत्ति होती है, उसमें हमारी चित्त की लीनता होती ही है, एकाग्रता होती है। तो जिसमें हमारा चित्त एकाग्र है, लीन है, वो ध्यान है ना। अभी मैं जो बोल रहा हूँ, ध्यान से बोल रहा हूँ कि बिना ध्यान के? तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो कि बिना ध्यान से? सुनने में ध्यान इधर उधर चला गया, पूछो अच्छा हम सुन नहीं पाए, बोले क्यों? ध्यान उधर था, बैठा तो यहीं था, ध्यान कहाँ चला गया? होता है ना, बैठे यहीं हैं फिर भी ध्यान चला गया। कोई भी क्रिया करो, भोजन करो तो ध्यान से, आहार दो तो ध्यान से, लो तो ध्यान से। समझ गए? आप कोई भी संसार की क्रिया करते हैं तो ध्यान पूर्वक ही करते हैं, निर्ध्यान नहीं होते। भले वो थोड़ी थोड़ी देर में बदल जाए, लेकिन चलता तो ध्यान ही है। गाड़ी चला रहे ध्यान से चला, बिना ध्यान से। किताब पढ़ रहे ध्यान से पढ़ रहे, बिना ध्यान के। मूवी देख रहे ध्यान से देख रहे कि बिना ध्यान के। टीवी में न्यूज सुन रहे ध्यान से सुन रहे कि बिना ध्यान के। आगे आएगा। रुचि और ध्यान में अंतर है। रुचि अलग है, एकाग्रता अलग है। जिसमें रुचि ज्यादा होती है उसमें एकाग्रता होती है, जिसमें रुचि नहीं होती उसमें बोरिंग लगती। ठीक है, अब देखिए आर्त ध्यान के 4 भेद आगे के सूत्र में बता रहे हैं। आर्तम मनोज्ञस्य
आर्तमामनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः स्मृति समन्वाहारः आर्तममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। बोलो बोलो बहुत सुंदर। आर्तम मनोज्ञस्य में निकलेगा अमनोज्ञस्य। आर्त मनोज्ञस्य में कितने शब्द हैं? आर्तम अमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय में दो शब्द हैं। तत् विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहार। क्या हुआ? अर्थ ध्यान किसको बोलेंगे? अमनोज्ञस्य संप्रयोगे। अमनोज्ञ किसको बोलते हैं? जो अप्रिय है ना, जो डिसलाइक है, जिसको हम लाइक नहीं करते हैं, जो हमें प्रिय नहीं है, जो नापसंद है, जो अनिष्ट है, उसके संप्रयोगे, उसका संयोग हो जाने पर, अनिष्ट के आ जाने पर, अनिष्ट का संप्रयोग हो जाने पर, तद विप्रयोगाय उसे दूर करने के लिए स्मृति समन्वाहार। ये कैसे दूर हो? इस प्रकार की चित्त की संतति, चिंता के सातत्य को आर्त ध्यान कहते हैं। स्मृति समन्वाहार, बार 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 उसी की चिंता है। कैसे हटे, कैसे हटे, कैसे हटे, कैसे मिटे, ये कैसे मिटे। ये क्या हो गया? आर्त ध्यान। मान लो किसी आदमी का ट्रांसफर ऐसी जगह हो गया जहां वो नहीं जाना चाहता। मेरा ट्रांसफर कैसे रुके, मेरा ट्रांसफर कैसे रुके, मेरा ट्रांसफर कैसे रुके। हो गया। किसी का पति उसके अनुकूल नहीं है। अरे भैया इससे कब पिंड छूटे, कब पिंड छूटे, कब पिंड छूटे। दोनों तरफ लगा लो, दोनों तरफ लगा लो। ये उदाहरण है। जो भी अनिष्ट संयोग हुए, जब तक वह दूर नहीं होता तब तक मन में घोर विकल्प होता है। होता है कि नहीं होता? ये क्या है? क्या है? क्यों है आर्त ध्यान? क्योंकि हम उसे पचा नहीं पा रहे हैं। एक्सेप्टेंस नहीं है तो आर्त ध्यान है। बाजू में कोई ने एक बराबर की दुकान खोल ली अपनी जैसी और थोड़ा बढ़िया शोरूम बना दिया। अब का हाल है दीपाली का? अरे भगवान, जिक्का होगो, जिक्का होगो, जिक्का होगो। अब क्या हुआ? कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान। नकारात्मक दिशा चले गई।
वहीं ठीक है, कोई बात नहीं, खोल लिया, अच्छा, दुनिया में कहीं खोलता, अच्छा, बाजू में खोला है तो ग्राहकों को वैरायटी मिलेगी, व्यवहार मिलेगा, हमारी वर्षों की गुडविल है, मेरे भाग का मैं लूंगा, उसके भाग का वो लेगा। क्या हो गया? धर्म ध्यान। सोच में ही आकुलता है और सोच में ही शांति है। ज्यादातर क्या होता है, थोड़ा सा भी प्रतिकूल कुछ होने लगता है, रातों की नींद चले जाती है। क्या है? लगता है। ऐसे अर्थ ध्यान जब भी आया, अनिष्ट का संयोग हो, स्वीकार लो, कर्म का योग है, ये भी सही। हम स्वीकारेंगे तो, नहीं स्वीकारेंगे तो भोगना तो पड़ेगा। अर्थ ध्यान को जानने का मतलब परिभाषा रटना नहीं है। अर्थ ध्यान के स्वरूप को जानने का मतलब है अर्थ ध्यान से मुझे बचना, ये समझ विकसित करो। साधना का मतलब ये नहीं कि रीढ़ सीधी करके बैठे रहो और माला गिनते रहो और मन घूमते रहे। सच्ची साधना अपने मन को क्षमता में रमाने का नाम है, अपने अंदर की सकारात्मकता को बनाए रखने का नाम है। यथार्थ उसी साधक को ऊंचा साधक मानना चाहिए। अंतर विकल्पों का शमन, वो अपना लक्ष्य रखना चाहिए। तो ये सूत्र है कि अनिष्ट के संयोग में होने वाली विकलता का नाम अनिष्ट संयोगज अर्थ ध्यान है। मुझे ये नहीं करना, मेरे साथ कोई अनिष्ट संयोग न हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। है क्या? नहीं है। लेकिन अनिष्ट संयोगों से मैं विचलित ना हूं, ये तो मेरे हाथ में है। जितना संभव है अगर हो सके तो करो, लेकिन परेशान क्यों हो रहे हो? प्रतिकार कम, परेशान ज्यादा। हर प्राणी के जीवन में ज्यादातर समय आर्त ध्यान में गुजरता है, बात बात में आर्त ध्यान हो जाता है। कभी कभी धर्म सभाओं में भी अगर उसका विरोधी बाजू में बैठ जाए तो धर्म ध्यान की जगह अर्थ ध्यान हो जाता है। जी कहां से आ गया, जी कौन आदमी जिसको आप लाइक नहीं कर रहे, बाजू में बैठा, आपसे कुछ लिया नहीं दिया नहीं, हाँ? और छोटे के आगे ऊंचा आदमी बैठ गया वो, या आपके स्टेटस से नीचे स्टेटस वाला आपसे आगे बैठ गया तो अरे उसको बुला लियो, हमको तो बुलाया ही नहीं, ले श्रीफल उससे चलवा दिया, हमसे चलवाया नहीं। भाव उतर जाते हैं। हाँ, ये क्या है? पल पल में अर्थ ध्यान होता है। तो बस इस सूत्र को घोंटना है कि यथा संभव संस्कारवश अर्थ ध्यान हो भी तो मुझे बचाना है। समझ गए? दूसरा है इससे उल्टा, विपरीतम मनोज्ञस्य विपरीतम मनोज्ञस्य, बोलो पहले क्या कहा गया? अमनोज्ञ यानी अप्रयोग, अप्रिय के संयोग होने पर उसे हटाने के लिए बार बार होने वाली विकलता। अब उससे उल्टा विपरीत मनोज्ञ से, अनिष्ट के संयोग से और मनोज्ञ यानी प्रिय के वियोग से। अगर प्रिय के वियोग हो जाता है, प्रिय का वियोग हो गया तो प्रिय के वियोग के कारण होने वाली विकलता का नाम इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है।
किसी का जवान बेटा चले जाए, किसी की पत्नी खो जाए, किसी का पति चल बसे, किसी के परिवार में और कोई का वियोग हो जाए, किसी को व्यापार में नुकसान हो जाए, किसी का धन कोई चुरा ले और किसी का कोई जेवर गुम जाए, क्या होगा? रात दिन बेचैनी। इष्ट का वियोग हुआ, बहुत परेशान होते। तो हम कोलकाता में थे, तो वहाँ रॉलैंड रोड में एक ही जगह में रुके हुए थे, लंबा चौड़ा एरिया था चूड़ीवाल जी के हवेली में। तो वहीं कैंपस था, वहीं प्रवचन भी होता था, पंडाल लगा हुआ था। तो शाम के समय हम प्रतिक्रमण के लिए वहीं बैठे थे। एक बहन जी बहुत देर से परेशान थी, खोज रही है, बहुत चेहरे पर एकदम परेशानी के भाव झलक रहे। मेरा प्रतिक्रमण होने में लगभग 20 से 22 मिनट लगता है। पूरा प्रतिक्रमण हुआ और वो उसी खोजबीन में, मैं प्रतिक्रमण स्टार्ट ही किया था और वो आई थी, परेशान परेशान दिख रही है। प्रतिक्रमण पूर्ण होने के बाद मैंने पूछा, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिख रही है। एक बड़े उद्योगपति घराने की महिला थी। बोले महाराज सुबह प्रवचन में आई थी, मेरे कान का टॉप गिर गया, कान का टॉप गिर गया। बोले इतने परेशान क्यों हो रही है? बोले महाराज बड़ा प्रीशियस था, डायमंड का था, डायमंड का था। अब कब गिरा था? बोले सुबह गिरा था। बोले अब क्यों परेशान हो रही है, मिलना होगा तो मिल जाए। नहीं महाराज जी बहुत बेचैनी हो रही है, आप आशीर्वाद दो कि मिल जाए, आप आशीर्वाद दो कि मिल जाए। हमारे परेशान मत हो, मिलना होगा तो मिल जाएगा, क्यों परेशान हो रही है, उसकी कीमत कितनी होगी? बोले महाराज ज़्यादा कीमत तो नहीं है, 2 लाख के रुपये के करीब की थी। ठीक है, तो आपके लिए 2 लाख की वैल्यू क्या? अब महाराज कुछ भी कहो, टॉप था। उनके स्टेटस के हिसाब से 2 लाख की कोई वैल्यू नहीं। परेशान, हमने कहा तुम अब परेशान मत हो, जाओ भगवान के सामने नमोकार मंत्र जपो और मन में भाव रखो, हे भगवान मेरा मिलना होगा तो मिल जाएगा। वो गई मेरे कहने से। सुबह जब उसको मैट को उठा करके सफाई करने वाले आए, भाग से मिल गया। मिला तो उसकी जान में जान आई। आके बोलती महाराज रात भर नींद नहीं आई। क्या है? इष्ट वियोग। ये एक उदाहरण है। अपने मन से पूछो, कोई छोटी सी चीज खो जाती है, एक चम्मच तुम्हारे चौके की इधर से उधर हो जाए, फिर देखो सड़ी सी चम्मच। मैनेजमेंट की दृष्टि से खोजना ठीक है, पर परेशान होना, बोलो ये किसका नतीजा? ये आसक्ति का नतीजा है। जितनी आसक्ति होगी उतनी आकुलता होगी, और उस आकुलता में कर्म का बंध होगा। इष्ट का वियोग हो गया तो हो गया, अब वापस आएगा क्या? गया सो गया, आना होगा तो आ जाएगा, एक्सेप्ट करो। विकलता नहीं होनी चाहिए, कच्चा है। क्या हमसे पूछा महाराज आप आचार्य महाराज से दूर हुए, आपको नहीं हुआ? हम बोले सुनो, लड़की जब नई नई शादी होती तो 2-4 बार मायका जाने में रोती है, लंबा होने के बाद उसका घर दूसरा हो जाता है। अब नहीं रोती, अब दुनिया बदल गई, अब तो रुलाना पड़ता है। हाँ वो चलो विषय दूसरा हो गया, यहाँ पूरा करने दो, अभी नहीं तो फिर दूसरी बात है। अभी क्या हुआ? मतलब क्या है? वियोग को हम नहीं रोक सकते, पर वियोगज भाव से अपने आप को बचा सकते हैं। बस यही हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। आना जाना तो लगा हुआ है, यहां क्षमता बैठ जाए तो चला गया, वहां कर्मोदय का विचार कर लो, विपाक विचय धर्म ध्यान हो जाएगा। वही है।
थोड़ा सा मन को मोड़ लो, समता ले आओ, जहां बंद हो रहा है वहां निर्जरा हो जाएगी, जहां आकुलता है वहीं शांति हो जाएगी। तो ये परिभाषा रटने का काम नहीं है। मन में ठानो मुझे आर्त ध्यान से बचना है। मैं कोशिश करता हूं, तुम लोग देखते हो कि मैं टेंशन नहीं लेता, आर्त ध्यान से यथासंभव बचने की कोशिश करता हूं। यह अभ्यास बनाना चाहिए। जितना रिड्यूस कर सको उसको करो, डाइल्यूट कर सको करो, और धीरे धीरे उससे मुक्त हो। मोड़ो अभ्यास के बल पर। जितनी जल्दी हो सके आपके हाथ में है कि आप अपनी कमांड कितनी तत्परता से बदल सकते हैं। ठीक है, हो गया हो गया हो गया। एक पल को आता है, तुरंत संभल जाता है। अरे यार देखो कैसे हो गया, अब ये हो गया, अब क्या होगा होगा, जो होना होगा सो होगा। मन में विश्वास होना चाहिए। हाँ, कठिन कछु नहीं है, जब तक नहीं करो तभी तक कठिन है। ये अभ्यास होना चाहिए। यही हमारे व्रत संयम का सार है। हम लोग जितनी बाहरी क्रियाओं पर अपना फोकस रखते हैं, अपने परिणामों पर उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। दृष्टि आध्यात्मिक बने। ठीक है, जो है सो है। आर्त रौद्र परिणाम के निमित्त तो कदम कदम पर है। तुम उनसे प्रभावित हो गए, चीजों को उस तरीके से लाइटली लेके आगे चलो। ठीक है, हो गया। तो पहला हुआ अनिष्ट का संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए होने वाली विकलता। विकलता शब्द का प्रयोग किया मैंने, समझ में आया? व्याकुलता। दूसरा, इष्ट के वियोग होने पर उससे होने वाली विकलता। तीसरा है वेदनायाश्च वेदनायाश्च बोलो। वेदना के आ जाने पर, वेदना मतलब शारीरिक या मानसिक पीड़ा के आने पर। अब मान लो कोई बीमारी आ जाए, हे भगवान ये बीमारी कैसे ठीक हो, कोई दवाई नहीं लग रही है, कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, अब तो सहा नहीं जाता है, भगवान क्या करे। तो और क्या करेगा? और कोई कुछ करने वाला है क्या? बीमारी आई है तो कहो न सहो, सही परीक्षा यही आपे में कहो। वेदना है, जानो देखो, सहो जितना बनता है। प्रतिकार भी करा लो, इलाज कराना अर्थ ध्यान नहीं है, पर बीमारी के विषय में चिंता मग्न रहना अर्थ ध्यान है। अगर उस समय तुमने थोड़े कर्म की प्रकृति को अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया तो वह भी धर्म ध्यान बन जाए। बीमारी को भोगते समय पाप को भोगना और बीमारी की अनुभव करते हुए पाप को काटना। क्या करना? भोगना कि काटना? क्या करो? एक्स विजन रखो, दृष्टि बदलो। बीमारी है, सहन शक्ति बढ़ाओ। मेरी बीमारी है, मेरे अंदर आई है, दूसरे कुछ नहीं कर सकते, कर्म का निमित्त है, जब जाएगी जो जाएगी। जितना बन सके अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं। उसका प्रतिकार भी करना है, चिकित्सा भी करना है तो करे, लेकिन उसको लेकर रोने चिल्लाने से क्या होगा? कई लोगों के साथ तो ऐसे ऐसे कर्मोदय हैं, 25, 30, 40 साल से बीमार ही पड़े हैं। अरे कोमा वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, होश ही नहीं है। ये होश वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं।
हाँ, भयंकर। तो अगर ज्ञान होगा उपयोग बदल देगा। चौथा, इसको बोलते पीड़ा चिंतन। तो क्या हो गया? अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, पीड़ा चिंतन। चौथा है निदानम च, निदानम च। निदान, निदान किसको बोलते हैं? भावी भोगाकांक्षा निदानम। भोगाकांक्षा से आतुर व्यक्ति अपने भविष्य के विषयों के प्रति बार 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 जो विचार करता है वह निदान है। स्वर्ग जाने का निदान नहीं, पंचेंद्रिय के विषयों को लेकर जो भावी प्लानिंग है सब निदान। जो है ये निदान भी चाहे जब होता रहता है। तो इसको मोड़ो, जब सामने कोई कार्य करनी है उस समय करके निष्फिकर हो जाओ, लेकिन उसी के पीछे भागना किस काम का? तो ये निदान है। तो इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये आर्त ध्यान के 4 भेद हुए। समझ में आ गया? अब निदान में समझो, 3 शब्द हैं। निदान बंध, निदान शल्य और निदान ध्यान। ये तीनों एक नहीं है। निदान बंध क्या है? किसी व्यक्ति विशेष की विभूति विशेष को देखकर उसे प्राप्त करने का संकल्प जो एक अंतर्मुहूर्त के लिए होता है, इसको बोलते हैं निदान बंध। किसी व्यक्ति विशेष की विभूति विशेष को देखकर प्राप्त करने का अनुबंध। अब मेरे तप में ताकत है तो मैं तेरी जैसी स्थिति को पाऊं और तुझे धूल चटाऊं। वैभव पराक्रम कुछ भी देख लो। निदान शल्य, रात दिन भावी भोगों में ही लगे रहना या भविष्य की किसी भोग संबंधी वस्तु को प्राप्त करने के लिए 24 घंटे लालायित रहना, उसी में दत्त चित्त रहना। निदान शल्य। मान लो किसी को किसी से राग विशेष हो गया, लड़का या लड़की दोनों एक दूसरे के लिए पागल है, वो न मिले तो मेरा जीवन ही अधूरा। ये क्या चल रहा है? ये क्या है? निदान। समझ गए? और निदान ध्यान क्षणिक अंतर्मुहूर्त के लिए। अभी यहां बैठे, अभी शाम को क्या बनाना है ये भी विचार आ रहा है, तो क्या है? शल्य नहीं है, ध्यान। क्या है? ध्यान है। ध्यान ध्यान। अब शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चे होने के बाद बच्चों को फिर आगे पढ़ाना लिखाना होगा, ये जो प्लानिंग है ये क्या है? निदान ध्यान है ना। तो भोगों के विषय में चिंतन निदान ध्यान है। केवल भोगों के चिंतन में ही अनुरक्त हो जाना निदान शल्य है। और किसी व्यक्ति विशेष की विभूति विशेष को देखकर उसे प्राप्त करने का जो अंदर का संकल्प है वह निदान बंध है। ठीक है? अब ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान हुआ। किसको किसको होता है? हम लोग भी नहीं बचे। देखो, तद विरत देश विरत प्रमत्त संयतानां, तद विरत देश विरत प्रमत्त संयतानां, तद अविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां, तद आर्त ध्यानम, वह आर्त ध्यान, अविरत यानी असंयत गुणस्थान तक, यानी
पहले से चौथे तक। देश व्रत यानी 5वें गुण स्थान, और प्रमत्त संयता नाम यानी 6ठे गुण स्थान तक होता है। लेकिन 6ठे में निदान नहीं होगा, क्योंकि भोगों का तो ऐसे ही परित्याग है। 5वें तक हो सकता है, समझ गए? तो अविरत, देशव्रत और प्रमत्त संयत। प्रमत्त संयत प्रमाद की भूमिका में भी इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होते हैं। वो क्या? आर्त ध्यान है। हालांकि ऊपर के गुण स्थानों में अत्यल्प होता है। जैसे जैसे गुणस्थान की विशुद्धि बढ़ेगी, इनकी मात्रा और तीव्रता में कमी होगी। तो क्या हुआ अर्थ? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे गुण स्थानों में, 5वें गुण स्थान में और 6ठे गुण स्थान में ये चारों प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं। लेकिन प्रमत्त संयतों को चूंकि उनके पास निदान छोड़कर शेष 3 होते हैं, निदान नहीं होता। ठीक है, इतना ही रखें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने ताम बंध मानस ममास्तु देहि।